हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी जो है अच्छे तरीके से चल रही थी। जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे यहाँ पे आपकी जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की की तैयारी है, रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन वाला बटन दिया गया है उसको भी ऑन कर लेंगे आप सभी लोग। बाकी क्लास का समय देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लास है आपको शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर वो क्लासेस है जो कि अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन है, कोई कोई तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स का मैं टेलीग्राम का जो चैनल है आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है। जो कि एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपका पे दिया जाएगा, तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपका कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग मिस नहीं होने वाला है। तो आप लोग यहाँ से क्या है कि जुड़े रहिए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अभी तक देखिए, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को अपने दोस्तों को जो है शेयर करेंगे। और आप सभी को मैंने बोला है कि आप लोग क्या एक काम करेंगे कि आप जितने भी क्वेश्चन कराया जाएगा उसमें से आप चेक करेंगे कि आपने जो है कितने क्वेश्चन राइट किए हैं, ठीक है। तो ये काम आप लोग का है, आप लोग की जिम्मेदारी है, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है? दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष संख्या का चयन करें जो पहली जोड़ी के समान संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह की स्थान लेगा, ठीक है। चलिए, तो 12 का 54 दिएगा तो 8 का क्या हो जाएगा? तो 12 का 54 से क्या संबंध है पहले ये बताइए, ठीक है। 12 से 54 का क्या संबंध है पहले ये हमको पता लगाना पड़ेगा। फिर 8 का वैसे हम संबंध बता सकते हैं कि हाँ 8 का ये वाला संबंध होगा। चलिए, तो अगर देखेंगे तो 12 5 60 होता है। 60 में से इसने अगर 6 को माइनस करिए तो 54 हो जाएगा, ठीक है। 54 हो जाएगा ना। 12 5 60 होता है ना। 12 में 5 का गुणा किया 60 हो गया। और 60 में से इसने 6 को माइनस कर लिया 54 होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर हम देखेंगे 8 5 40, 40 में से अगर 6 को माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। 34 कहीं ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो ये वाला जो है नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा अगर देखने जाएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या किया इसने। पहले तो 12 गुणे 5 किया है, कितना हो गया? 12 गुणे 5 आपका हो गया 60, ठीक है। उसके बाद 12 भागे 2 किया, कितना हो गया? 6। तो अब इसको माइनस कर देगा तो आपका कितना बचेगा? 54 बचेगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे भी हम करेंगे। 8 भागे 5 40, और 8 भागे 2 4। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा? 36 होगा। 36 ऑप्शन में दिया गया तो आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। पहले क्या किया, 12 में गुणे 5 किया, आपका आया 60। उसके बाद 12 में भागे 2 किया, आया 6। तो 60 में से 6 को माइनस किया तो आपका 54 आ गया। उसी प्रकार हम पहले 8 में गुणे 5 करेंगे, 40 आएगा। फिर 8 में भागे 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 40 में से 4 को घटाएंगे, आपका 60 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका देखिए क्या देगा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, A B C D E F G और O 8 शहर है, ठीक है। ए सी के पश्चिम में है लेकिन डी के पश्चिम में नहीं। डी सी के पश्चिम में है, ठीक है। बी सी के पश्चिम में है लेकिन ओ के पश्चिम में नहीं। ओ ए के पूर्व में है लेकिन बी के पूर्व में नहीं। ई जी ए और ओ क्रमशः 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। एफ ओ से 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। यदि कंपास दोषपूर्ण हो जाता है तो इसकी सुई इस तरह घूमती है कि जो शुरू में उत्तर की ओर इंगित कर रहा था अब जो है पूर्व की दिशा में इंगित कर रहा है। अब कंपास के अनुसार डी के परिप्रेक्ष्य में एफ किस दिशा में, हमको ये बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या देगा है। नीचे बताते हैं ना। 8 सर ए सी के पश्चिम में है, ठीक है, लेकिन डी के पश्चिम में नहीं है, ठीक है। चलिए, डी सी के पश्चिम में है। डी जो है सी के पश्चिम में, भी क्लियर है।
बी सी के पश्चिम में है लेकिन ओ के पश्चिम में नहीं। ए ओ के पूर्व में है, ठीक है। ये जो है ओ के पूर्व में है लेकिन पूर्व के पी के पूर्व में नहीं है, ठीक है। ये जो है ओ के, ओ जो है ए के पूर्व में है ना, लेकिन बी के पूर्व में नहीं, ठीक है। ई जी, ए क्या देगा, क्वेश्चन थोड़ा आपका बड़ा बनेगा। डी सी के पश्चिम में है, बी सी के पश्चिम में है लेकिन ओ के पश्चिम में नहीं। ओ ए के पूर्व में है लेकिन बी के पूर्व में नहीं। ई जी क्रमशः 15 किलोमीटर, ई और जी, ए और बी के क्रमशः 15 किलोमीटर उत्तर में है, ठीक है। तो इसको और इसको तो रहने देते हैं, ये तो आपके ऊपर आएंगे। ए और बी आपके देखिए लाइन में आने वाले हैं। चलिए तो अब देखते हैं। और यहाँ पे किधर है, तो यहाँ पे आपका देखिए दक्षिण में दिया है। अब जो है ओ से दक्षिण में दिया गया ना, तो इसको भी रहने देते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर यहाँ पे पहला देखेंगे तो क्या बोला है, ए सी के पश्चिम में है लेकिन डी के पश्चिम में नहीं, ठीक है। तो ए जो है सी के पश्चिम में हो जाएगा। पश्चिम तो आपका इधर ही होने वाला है ना, डायग्राम तो सभी को पता होगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपका दक्षिण हो जाएगा, ये आपका पूरब हो जाएगा, ये आपका पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। ये जो है सी के पश्चिम में है किंतु किसके पश्चिम में नहीं है, डी के पश्चिम में। डी आपका इधर आ सकता है, डी जो है ए के पश्चिम में आ जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन ये जो है डी के पश्चिम में नहीं आएगा, डी के पूर्व में आएगा। क्लियर होगा इसके बारे में, इतना हो गया। चलिए, इतना हो गया ना। डी सी के पश्चिम में है, ठीक है। देखिए तो डी जो है सी के पश्चिम में है, पश्चिम पीछे ही है। चलिए, ये बात भी हो गई। डी जो सी के पश्चिम में है, बी सी के पश्चिम में है लेकिन ओ के पश्चिम में नहीं, ठीक है। बी जो है सी के पश्चिम में है लेकिन ओ के पश्चिम में नहीं है, ये बोला है ना। बी जो है सी के पश्चिम में लेकिन ओ के पश्चिम में नहीं है। बी जो है सी के पश्चिम में लेकिन ओ के पश्चिम में नहीं, तो ओ आपका यहाँ पे आ सकता है। क्लियर है, ठीक है। चलिए, वो आपका यहाँ पे आ गया। वो जो है ए के पूर्व में है, तो बात सही हो गई। वो जो है ए के पूर्व में हो गया। क्लियर है, हमने इसको यहाँ पे बैठा लिया। लेकिन बी के पूर्व में नहीं है, ठीक है। चलिए, बी के पश्चिम में है, इतना तो कंफर्म हो गया है, ठीक है। ई और जी, ए और बी से क्रमशः कितने, तो 15 किलोमीटर उत्तर में है, ठीक है। ई और जी, ठीक है। ई और जी जो है ए और बी से, ई और जी ना किधर है, 15 किलोमीटर उत्तर उत्तर में है, ठीक है। क्लियर होगा, तो ये आपके उत्तर में हो गए। क्लियर है। अब देखिए, ये अब जो है ओ से 15 किलोमीटर दक्षिण में है। ये अब जो है ओ से 15 किलोमीटर दक्षिण में, दक्षिण आपका नीचे हो जाएगा, ठीक है। आपका डायग्राम जो है बन के तैयार हो गया, ठीक है। इतना तो हमने कर लिया। अब देखिए, आपका दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया गया है। यदि यदि जो है कंपास आपका हो जाए दोषपूर्ण होता है, हो जाता है, ठीक है। यदि जो आपका कंपास है यह दोषपूर्ण हो जाता है और इसकी जो सुई है इस तरह घूमती है कि जो पहले उत्तर की ओर इंगित कर रहा था, पहले जो उत्तर की ओर इंगित कर रहा था उसकी सुई अब जो है पूर्व दिशा में इंगित कर रही है, ठीक है। तो अगर जो है कंपास अगर देखेंगे तो आपका कंपास कैसे होता है, इधर आपका नॉर्थ दिखाता है, इधर आपका साउथ दिखाता है, ठीक है। तो जो आपको पहले नॉर्थ दिखा रहा था अब इसको क्या दिखा रहा है, वो पूर्व दिखा रहा है ना, ठीक है। तो अब अगर जो दोषपुर वाला है पूर्व की दिशा को क्या दिखा रहा है, वो उत्तर की दिशा दिखा रहा है, ठीक है। तो इसके इस साइड आपका नॉर्थ हो जाएगा और इसके मतलब पूर्व की दिशा को नॉर्थ बता रहे हैं ना, यानी कि पूर्व की दिशा को उत्तर की दिशा बता है, तो पूर्व की दिशा आपकी उत्तर की दिशा हो गई। तो अगर इधर उत्तर हो गया तो इधर साउथ हो जाएगा, इधर आपका ईस्ट हो जाएगा और ऊपर जो आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, कितना क्लियर होगा, वही बोला है ना। देखिए, यदि कंपास दोषपूर्ण हो जाता है और इसकी सुई इस तरह घूमती है कि जो पहले पहले शुरू में उत्तर की ओर इंगित इंगित कर रही थी, पूर्व की दिशा में इंगित कर रही है, ठीक है। जो पहले उत्तर की दिशा इंगित कर रही थी अब जो है वही उत्तर की दिशा पूर्व की ओर हो गई है, ठीक है। वही उत्तर की जो दिशा आपकी पूर्व की ओर हो गई, तो उत्तर की दिशा आपकी पूर्व में हो गई है। क्लियर है, इतना है। की दिशा में इंगित कर, अब कंपास के अनुसार, ठीक है, अब कंपास के अनुसार अगर देखेंगे तो डी जो है परिप्रेक्ष्य ऐप के किस दिशा में है, डी के परिप्रेक्ष्य ऐप किस दिशा में ना, डी के परिप्रेक्ष्य ऐप देखिए, अगर देखेंगे हम सुई की घड़ी इसके इसके हिसाब से देखेंगे तो ये हमारा किस में आएगा, या अगर इसके हिसाब से देखते तो हमारा
ईस्ट साउथ एंड ईस्ट में आता है लेकिन अब अगर इसको ऐसे देखेंगे तो हमारे किस में आएगा, नॉर्थ एंड ईस्ट में आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी हमें दोषपुर कंपास के अनुसार बताना है आंसर, तो हमारा उत्तर और पश्चिम, सॉरी उत्तर और पूर्व, उत्तर और पूर्व की दिशा में आएगा। ठीक है, ये आपका उत्तर है, नॉर्थ मतलब उत्तर और ईस्ट मतलब आपका पूर्व, तो नॉर्थ और पूर्व की दिशा में आएगा ना, नॉर्थ और मतलब उत्तर और पूर्व की दिशा में आएगा। ठीक है, उत्तर और पूर्व की दिशा में आएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। जिसको नहीं समझा होगा एक बार वापस पीछे करके थोड़ा सा हल्का सा वापस देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, डी के परिप्रेक्ष्य जो है आप किस दिशा में है, दोषपूर्ण कंपास के अनुसार, तो आपका उत्तर और पूर्व के बीच में आ रहा है, तो उत्तर पूर्व की दिशा में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला डायग्राम बना है, ये देखिए उत्तर इधर ऐसा बन रहा है, तो इसे अगर इसके बीच में से अगर हमेशा बनाएंगे तो इधर बनेगा। ठीक है, तो आपका उत्तर और पूर्व की दिशा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा। राधा दक्षिण की तरफ जो है 100 मीटर चलती है, फिर उसने जो है दक्षिणावर्त दिशा में 45-45 डिग्री के 3 मोड़ लिए, और फिर वामावर्त दिशा में 45-45 डिग्री के 2 मोड़ लिए। अब उसका जो मुंह है किस दिशा में हमको ये बताना है। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। दक्षिण की तरफ ना 100 मीटर चलिए। ठीक है, दक्षिण की तरफ होता है, तो आपका ये वाला डायग्राम आपको याद हो, ये आपका उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। ठीक है, दक्षिण की तरफ कितना बोला है, 100 मीटर चलिए। ठीक है, दक्षिण की तरफ 100 मीटर चलिए। चलिए दक्षिण की तरफ वो आपका 100 मीटर यहाँ पे आ गई। ठीक है, आपका 100 मीटर हो गया। अब देखिए फिर उसने जो है दक्षिणावर्त दिशा में, ठीक है, दक्षिणावर्त दिशा में क्या बोला है, 45-45 डिग्री के 3 मोड़ लिए हैं। ठीक है, तो दक्षिणावर्त किधर हो जाएगा, दक्षिण इसका इधर होगा ना, पीछे साइड। ठीक है, यानी कि दक्षिणावर्त किसको बोलते हैं, घड़ी की सुई की दिशा, घड़ी की सुई की दिशा को दक्षिणावर्त बोलते हैं, और वामावर्त बोलते हैं घड़ी की सुई की विपरीत दिशा को। ठीक है, तो अगर इधर इसका 45 डिग्री, अगर यहाँ से इसको मोड़ते हैं, ठीक है, सपोज ये आपका यहाँ पे जा रही थी, यहाँ से इसका 45 डिग्री जो है पहला आपका इधर हो जाएगा। ठीक है, पहला 45 डिग्री इधर हो जाएगा, दूसरा 45 डिग्री आपका ये हो जाएगा, और तीसरा 45 डिग्री देखेंगे तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 45 डिग्री तीन हो गया। ठीक है, पहला आपका ये, दूसरा आपका ये, तीसरा 45-45 डिग्री के 3 मोड़ हो गए। ठीक है, अब जो है उसका मुंह किधर हो गया है, तो समझ जाइए कि ये आपका हो जाता है उत्तर पश्चिम वाली दिशा में होगा। ठीक है, उसका जो है मुंह अभी उत्तर पश्चिम वाली दिशा में हो गया है, यानी कि जो करंट है वो अभी इधर इधर जा रही है। ठीक है, चलिए करंट में जो है वो इधर जा रही है। ठीक, फिर अब जो है उसका मुंह तो इधर है, अब इधर से क्या बोला है कि वामावर्त, यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा 45-45 डिग्री के 2 मोड़ लेते हैं। तो अगर इधर से इसको मोड़ते हैं तो पहला आपका, अब तो उसका मुंह इधर है। ठीक है, पहला 45 डिग्री घूमेगी, तो यहाँ पे आएगा, ये आपका पहला 45 डिग्री हो गया, और दूसरा 45 डिग्री अगर घूमती है यहाँ से, तो दूसरा 45 डिग्री आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इस दिशा में, तो यह दिशा तो आपकी इधर बनेगी ना। ठीक है, तो अब उसका मुंह जो है किस दिशा में, तो देखिए किसके किसके बीच में आ रहा है, दक्षिण और पश्चिम के बीच में आ रहा है ना, तो उसका जो मुंह है करंट में भी आपका दक्षिण पश्चिम की दिशा में है। ठीक है, क्लियर से को समझा, बहुत इजी क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड तो कुछ है नहीं इसमें। आपको सिर्फ दक्षिणावर्त और वामावर्त, दक्षिणावर्त क्या होता है, तो दक्षिणावर्त वो होता है घड़ी की सुई की दिशा को दक्षिणावर्त बोलते हैं, और वामावर्त उसको बोलते हैं घड़ी की सुई की विपरीत दिशा को वामावर्त बोलते हैं। इतने याद रखिएगा आप लोग बस। ठीक है, तो राधा का मुंह अब जो है दक्षिण पश्चिम की दिशा में हो जाएगा, इतना क्लियर रखेंगे आप लोग। अगला आपका क्वेश्चन है चौथा नंबर, क्या देगा, प्रश्न आकृति में दिए गए घन को खोला जाता है, तो उस विकल्प का चयन करें जो खुले घन के साथ सबसे अधिक मेल खाएगा। ठीक है, सबसे अधिक मेल खाने वाला, तो 5, 1 और 6, ये तो आपके आसपास में बस हमको आने चाहिए। ठीक है, 5, 1, 6 हमको आसपास में चाहिए, इतने याद रखिएगा। 5 यहाँ पे, 1 आपका यहाँ पे, 6 आपका यहाँ पे नहीं बनेगा, आसपास में आने चाहिए। 5, 6, 1 आपका ये भी गलत है। 5, 1, 6 आपका 6 नीचे चला गया, गलत हो जाएगा। 5, 6, 1 आपका ये वाला डायग्राम देखिए परफेक्ट बनेगा, जो आपका डी वाला विकल्प दिया गया ना, डी वाला डायग्राम देखेंगे तो आपका देखिए, अगर इसको घर को खोलते हैं तो 5 आपका यहाँ पे, 6 आपका साइड में और 1 आपका नीचे आ सकता है, तो ये वाला जो डायग्राम आपका यहाँ पे सही बनेगा। 5, 6 और 1 आपके आसपास में आनी चाहिए, इतना कंफर्म रखेंगे आप लोग, तो आपका डायग्राम सही बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़िया आपका देखेंगे 5वां नंबर, क्या देगा है, निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन के बाद दो निष्कर्ष एक और दो हैं,
निष्कर्षों को पढ़ें और तय करें कि कौन सा या कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। चलिए, सभी केक आपके आइसक्रीम है, ठीक है। सभी जो केक है क्या है आपके आइसक्रीम, और सभी आइसक्रीम क्या है आपकी टॉफियां हैं। चलिए, अब सभी आइसक्रीम भी आपकी क्या आ गई, टॉफियां हो गई, ठीक है। तो सभी केक आपकी टॉफियां हैं, सभी केक आपकी टॉफियां हैं, सभी केक आपकी टॉफियां हैं। अंदर से बाहर जा रहा है ना, बाहर से अंदर आएगा तो बात दूसरी है। सभी केक आपकी टॉफियां हैं, तो सभी केक जो है, हाँ अंदर आ रहा है ना, देखिए सभी केक जो है आपकी टॉफियां हैं, क्योंकि केक जो है टॉफी के अंदर ही आ रहा है। तो सभी केक जो है टॉफियां हैं, पहला वाला निष्कर्ष तो आपका निकल के आएगा, ठीक है। क्योंकि सभी केक क्या है टॉफी के अंदर ही आ रहा है ना। तो एक केक आइसक्रीम के अंदर, आइसक्रीम जो है टॉफी के अंदर, तो टॉफी के अंदर आपका केक भी आ जाएगा। तो सभी केक क्या है आपकी टॉफियां हैं, क्लियर सभी को। और सभी टॉफी आपकी आइसक्रीम है, तो सभी टॉफियां आपकी आइसक्रीम है क्या, नहीं, सभी टॉफी आपकी आइसक्रीम नहीं है। सभी आइसक्रीम आपकी टॉफियां हैं, लेकिन सभी टॉफी आपकी आइसक्रीम नहीं है, ये बात याद रखिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ से अंदर से अगर बाहर जाएंगे तो आपका हमेशा राइट होगा, ठीक है। लेकिन अगर बाहर से अंदर आएंगे तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सभी टॉफी आपकी आइसक्रीम नहीं है, क्लियर है। अंदर से बाहर जाएंगे तो आपका हमेशा राइट होता है, लेकिन बाहर से अगर अंदर आएंगे कि सभी टॉफी आपकी आइसक्रीम है कि नहीं, आइसक्रीम के अंदर आपका टॉफी, टॉफी के अंदर आपका आइसक्रीम आता है, ये वाला जो निष्कर्ष दिया गया दूसरा आपका यहाँ पे गलत हो। तो यहाँ पे केवल निष्कर्ष एक जो आपका अनुसार कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। सिर्फ आपका निष्कर्ष एक आपका अनुसार करता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, छठा नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर हो जाए। दिए गए विकल्पों से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष संख्या को चयन करें जो पहली जोड़ी के सामान्य संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह का स्थान लेंगे, ठीक है। 375 का देखिए किससे के संबंध दिया गया है आपका, अच्छा, इसका संबंध दिया गया है, ठीक है। 375 का 73 से संबंध दिया गया है, चलिए बताइए। देखें क्या किया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे जो आपका पीछे का सात था इसको इसने पहले लिख लिया, और जो आगे का सात था इसको इसने उठा के बाद में लिखा। उसी प्रकार यहाँ पे देखें तो इसका पीछे का 9 और आगे का 4 लिख लिया, बीच में जो संख्या है उससे हमको मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आपका देखिए डी वाला जो विकल्प देगा आपका यहाँ पे एकदम सेम बनेगा, ठीक है, क्लियर है। जो पीछे की संख्या थी इसमें से 375 में से 357 में से, ठीक है, 357 जो पीछे की संख्या थी 7 उसको पहले लिखा, और जो पहली संख्या थी उसको लास्ट में लिख लिया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे 429 है, 29 में से 9 को पहले लिख लेंगे और 4 को हम लोग बाद में लिखेंगे, तो 94 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक निश्चित कोड भाषा में आपका शेरेंड को आपका इस प्रकार लिखा जाता है, उस रूप में कोडित किया जाता है। तो उसी कोड भाषा में आपका नोटिंग को किस प्रकार लिखा है, ठीक है। यस से आपका यू है, यानी कि STU, यानी कि पहले में 2 प्लस, फिर आपका ई से आई हुआ है यार। तो ई आपका कितने नंबर पे है, 5वें नंबर पे, आई आपका 9वें नंबर पे है। तो 5 4 9, यानी कि यहाँ पे 4 प्लस हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। इसमें आपका 2 प्लस हुआ, इसमें आपका 4 प्लस हुआ, ठीक है। इसमें आपका 2 प्लस हो रहा है, इसमें आपका 4 प्लस हुआ, आर से आपका यक्स हो रहा है, ठीक है। तो आर आपका 18 नंबर पे आता है, ठीक है। और यक्स आपका आता है 24 नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 6 प्लस हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद ई से आपका क्या हो रहा है, यम हो रहा है। तो ई आपका आपका 5वें नंबर पे, और यम आपका आता है 13वें नंबर पे, यानी कि कितना हो जाएगा, 8 माइनस हो, यानी कि यहाँ पे आपका 8 प्लस होगा, ठीक है। ई से यम हो रहा है, यानी कि ई आपका कितने नंबर, 5वें नंबर पर, यम आपका 13वें नंबर पर, यानी कि 8 प्लस हो रहा है। यन से आपका यक्स हो रहा है, यन आपका कितने नंबर पर आता है साथियों, 14 नंबर पे आता है, ठीक है। और आपका यक्स कितने नंबर पर आता है,
एक मिनट रुकिए। हाँ, यन आपका कितने नंबर पे आता है साथियों? 14 नंबर पे आता है। और यक्स आपका आता है साथियों कितने नंबर पे? तो 24 नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखेंगे तो 10 प्लस हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यन से आपका यक्स जा रहा है तो यहाँ पे आपका 10 प्लस हो रहा है। और डी से आपका क्या हो रहा है साथियों? डी से आपका हो रहा है पी। तो डी आपका आता है चौथे नंबर पे और पी आपका आता है साथियों 15 नंबर पे, ठीक है। तो पी बोला है ना, पी आपका 16 पे आता है, सॉरी, पी आपका 16 पे आता है। पी से तो आपका देखें तो यहाँ पे 12 प्लस हो रहा है, ठीक है। तो पहली संख्या में हम 2 प्लस करेंगे। एन के बाद ओपी, एन के बाद ओपी 2 प्लस हुआ, ठीक है। उसका 4 प्लस करेंगे। वो हमारा 15 नंबर पे प्लस 4 करेंगे तो 19, 19 पे हमको यस मिल जाएगा। पी एस से सभी स्टार्ट है, ठीक है। इसका टी, टी हमारा 20 नंबर पे आता है। तीसरे वाले में को 6 प्लस करना है ना, तो यहाँ पे 6 प्लस करेंगे तो जेड आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जेड ही स्टार्ट है, ठीक है। पहला वाला कट हो गया, ठीक है। तो उसका टी से वापस हमारा अब कितना प्लस करना है? हमको 8 प्लस करना है, ठीक है। तो जेड के बाद ए बी आ जाएगा, ठीक है। तो पी एस जेड बी से आपका देखिए ये वाला स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका जेड जेड और जेड ए वाला स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद एन, आई में हमने कितना प्लस करना है? आई में हमको 10 प्लस करना है तो 19 पे आ जाएगा ना। आई आपका 9 पे आता है, 10 प्लस करेंगे 19 आएगा। तो 19 पे हमको क्या मिल जाएगा? यस मिलेगा, ठीक है। और 10 आपका जो है लास्ट वाले में 12 प्लस करना है। एन से हमको 12 प्लस करना है तो एन हमारा 14 नंबर पे। और 12, 14 में 12 प्लस करेंगे तो कितना? 26, 26 हमको क्या मिल जाएगा? जेड मिल जाएगा वापस। तो पी एस जेड बी एस जेड आ जाएगा, ठीक है। पी एस जेड बी एस जेड हमारा आंसर आएगा, ठीक है। चलिए, अगला आपका 8वां नंबर क्वेश्चन क्या देगा? वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे जब 15, 16 और 18 से क्या देगा? वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे जब 15, 16, 18 और 20 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में 11 शेष छोड़ती है, ठीक है। चलिए, सॉल्व कीजिए अब। तो सही सी बात है, इनका तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे। 15, 18, 20 और 22, इसका 15, 3, सॉरी 15, 16, 18 और 20 का, ठीक है। तो अगर इनका एलसीएम निकालते हैं, देखिए 15, 16, 18 और 20, दो से पहले डिवाइड करते हैं तो 15, ये 8, ये आपका 9, ये आपका 10। फिर दो से अगर डिवाइड करते हैं तो आपका 15 ऐसे ही रहने वाला, दो चौका 8, 9 ऐसे ही रहेगा, दो पाँच 10। फिर आपका दो से डिवाइड होगा तो आपका 15 ऐसे ही रहने वाला है। दो एक कम दो ओ, दो दूनी के 4 होगा, 9, 5 वापस आपका आपका जाएगा। तो लास्ट में आपका ये 15 बचेगा। ये आपका एक आ जाएगा, ये आपका 9, ये 5। उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 3 × 5 = 15, ये आपका एक, अब ये आपका 3 का 9, आपका 5 ऐसे ही रहने वाला, ठीक है। वापस एक बार 3 से जाएगा तो 5, 1, 1, 5 और लास्ट में आपका 5 से जाएगा, 1, 1, 1, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या आया है। दो कितनी बार आया है? तो 1, 2, 3, 4, 4 बार दो आया, ठीक है। तो 4 बार दो लिख लेंगे। गुणे 3 दो बार आया है, 3 दो बार और 5 एक बार, ठीक है। अब इनका गुणा कर लेंगे तो 2 3 के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, ठीक है। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 तिया 48, 48 तिया आपका 144, 144 गुणे 5 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 720, ठीक है। तो आपका 720 हो गया, ठीक है। तो जब इनका जो लसा आया है इन संख्याओं का 15, 18, 15, 16, 18 और 20 का, ठीक है। इनके लसा में हम क्या करेंगे? 700 जो 20 आया था इसमें हम 11 जोड़ेंगे, ठीक है। तो आपकी संख्या आएगी यहाँ पे 731, ठीक है। ये आपकी 731 संख्या आ गई तो 731 आपका यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। 15, 16, 18, 20 से विभाजित किया जाता है, ठीक है। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 731 हो जाएगी। जिसको 731 को अगर देखिए 15, 16, 18 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में 11 शेष छोड़ेगी, ठीक है। इतना याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? क्लियर है यहाँ तक सभी का? चलिए फिर अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखें। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या दिया गया है ध्यान से देख के बताएंगे। तीन संख्याएं ए बी और सी के संबंध में ए बी का 1/3 है, ठीक है। ए बी का 1/3 है, बी सी का 2/5 है। और क्या देगा? ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 46 है। सी और ए के बीच का अंतर क्या है ज्ञात करना है, ठीक है।
ए बी बी सी हमको दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे तो हम निकाल सकते हैं आराम से। यहाँ पे देखिए क्या करना है। मतलब सी बराबर आपका एक्स हो गया, ठीक है। तब जो दिया गया है बी वाला, ठीक है, यहाँ पे दिया गया ना, बी सी का 2/5 है ना। तो बी सी का 2/5 अगर देखने जाएंगे, तो बी सी का 2/5 बोला है ना। तो देखिए इसको क्या कर सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो हमारा बी आ गया, ठीक। और ए को हम कैसे लिख सकते हैं, तब ए, देखिए बी की वैल्यू को हम एक की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। बी की जगह पर हम ए की वैल्यू रखते हैं, तो क्या 2/5 जो दिया गया ना, उसको रखते हैं ना। हम ए बी का 1/3 बोला है ना। ए बी का 1/3 बोला, ठीक है। ए बी का 1/3 बोला, ठीक है। तो ए 1/3 हम बी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ए इक्वल टू 1/3 गुड़े, अब बी की जो वैल्यू है इसको लिख लेंगे, ठीक है। जो बी की वैल्यू कितनी है, तो 2/5 एक्स है, 2/5 एक्स है, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं, सीधा सीधा करोगे, दो एकम दो, तो तीन, 3×5 = 15 एक्स, यानी कि 2/15 एक्स आ जाएगी, ठीक है। यानी कि ए की वैल्यू हमको ए मिल जाएगी, बी की वैल्यू ए मिल गई, और सी की वैल्यू हमको यहाँ पे दी गई है एक्स, ठीक है। अब तीनों का हमको तो दिया गया है, ठीक है। ए बी प्लस सी कितना दिया गया था, 46 दिया गया ना। ए बी प्लस सी हमारा 46 दिया गया है, ठीक है। ए पता है, बी पता है, सी पता है, ठीक है। ये हमारा आएगा 2/15 एक्स। बी हमारा आया यहाँ पे 2/5 एक्स, और सी हमको पता है एक्स है, ठीक है। बराबर आपका 46 दिया गया, ठीक, क्लियर। तो अब देखिए इन सभी संख्याओं का हम 15 और 5 का हमको क्या निकालना है, और इसका ये बताइए में एक है ना। इन तीनों संख्याओं का हमको एलसीएम निकालना है, ठीक है। अगर इन तीनों संख्याओं का एलसीएम देखेंगे तो हमारा 15 होगा, 15×3 = 45 होता है, ठीक है। वही होगा ना। 15, 5 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तीनों संख्याओं का एलसीएम हमारा 15 ही आने वाला है, ठीक है। अब देखिए अब क्या कहेंगे, तो अगर 15 से 15 कितनी बार में जाएगा, एक बार जब तो एक इससे क्या होगा, गुणा होगा, ठीक है। एक का इसमें गुणा होगा दो में, तो आपका 2 एक्स आ जाएगा, ठीक है। प्लस 5 का 15 कितनी बार डिवाइड होगा, 3 बार में, तो 3 का 2 में गुणा होगा कितना होगा, 6 एक्स हो जाएगा, ठीक है। और एक का एक में अगर हो जाएगा, तो एक 15 से कितनी बार जाएगा, 15 बार में जाएगा, तो यहाँ पे आपका 15 से एक में अगर गुणा होगा, तो यहाँ पे आपका 15 एक्स आएगा, ठीक है, क्लियर है। बराबर आपका 46 दिया गया है। अब इसको जोड़ लेंगे तो 15, 6, 21 और 2 आपका 23 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 23 एक्स बटे में आपका हो जाएगा साथियों कितना, 15 = 46, ठीक है। 23 एक्स बटे में 15 = 46। तो अब देखिए, अब अगर हमको निकालना है तो 15 का इसके साथ गुणा करेंगे पहले, ठीक है। 23 का 15 के साथ गुणा करेंगे, ठीक है। सॉरी, 23 का 15 के साथ नहीं, 15 का 46 के साथ गुणा करेंगे। आपको आवाज आ रही है ना। तो देखिए 23 एक्स आपका यहाँ पे रहेगा, 46 × 15 करेंगे, ठीक है। चलिए 46 × 15 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 46 × 15 आपका 690 हो जाएगा, ठीक है। 23 एक्स = आपका 690। अब एक्स को हम यहाँ पे रखेंगे और 690 में से 23 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अगर इसको डिवाइड करते हैं 690 को 23 से, तो यहाँ पे आपका आंसर आता है 30। तो एक्स की वैल्यू जो हमारी 30 आ गई, ठीक है, क्लियर है। एक्स को हमारे 30 आ गई, और सी और ए के बीच में आपको हमको अंतर पूछा है, ठीक है। सी और ए के बीच में हमको अंतर पूछा है ना। तब देखिए सी और ए के बीच अंतर निकालना है हमको, ठीक है। सी और ए के बीच अंतर निकालना है। तो सी हमारा क्या है, ठीक ठीक है, और अंतर माइनस माइनस करना, ठीक है। अंतर का मतलब होता है माइनस करना। ए की वैल्यू क्या दी गई थी हमारी, 1/3 यहाँ पे दी गई थी ना। तो 1/3 जो 3 दी गई है, नहीं 1/3 नहीं, यहाँ पे दी गई ना, 2/15 एक्स, ठीक है।
ए की वैल्यू आपकी 2 बटे में 15x आई है, तो ठीक है, इसमें से 2 बटे में 15x। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए क्लियर है। तो अगर यहाँ पे देखें 15 एकम 15, यहाँ पे क्या आएगा? अच्छा, चलिए अब इसको अगर सॉल्व करते हैं, ठीक है। सी हमारा, हमने सी को एक्स माना था पहले, वो रख के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम रखेंगे इसको बाद में, पहले सी जो है हमारा एक्स था, एक्स को रखेंगे। माइनस ए कितना था? ए आपका का था 2 बटे में 15x, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए 15 एकम 15 आपका यहाँ पे एक बार हो जाएगा 15 से 15 एकम 15, 15 में से एक को अगर माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 13, 13 बटे में 15x, ठीक है, हमारा ए आएगा। क्लियर है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। 15 एकम 15, यहाँ पे 15x होगा, 15x में से अगर 2x को घटा देंगे आपका 13x बचेगा, 13x बटे में 15 आपका बचेगा, ठीक है। 13x बटे में 15 हो गया। अब देखिए 13x बटे में 15, एक्स की वैल्यू कितनी यहाँ पे 30 है, तो 30 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो आपका 2 होगा। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो आपका हो जाएगा 13 दूनी 26 आंसर आएगा, ठीक है। हम यहाँ पे पहले वैल्यू नहीं देखें, पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं ना। तो ये सी की वैल्यू कितनी थी? एक्स थी, और ए की वैल्यू आपकी 2 बटे में 15 एक्स थी, तो 15 एकम में आपके 15 का गुणा होगा। 15 में से 2, अगर 15 में से अगर 2 को माइनस करेंगे आपका 13x बचेगा, 13x बटे में 15, ठीक है। अब एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू रखते हैं तो 30 हो जाएगी। 13 बटे में 15 गुणे एक्स आपकी 30, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 बार में लिखा तो 13 दूनी आपकी 26 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप लोग देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। कितना होगा? चलिए आखिरी क्वेश्चन रहेगा। 20 पुरुषों का औसत वजन कितना है? 32 किलो, ठीक है। तो कुल वजन कितना हो जाएगा इनका? 20 में 32 का गुणा करेंगे तो कुल वजन निकल जाएगा, ठीक है। ये कुल वजन आपका हो जाएगा 32 गुणे 32, तो आपका हो जाएगा 640 की गिरा, ठीक है, केजी हो जाएगा। जब दो पुरुष ए और बी शामिल किए जाते हैं तो इनका औसत वजन कितना होता है? 34 किलो। यानी कि 20 में ए और बी यानी कि दो और जोड़े यानी कि 22 हो जाएगा, 22 व्यक्ति हो गए, तब इनका औसत वजन कितना होगा? 34 की गिरा होगा, ठीक है। तो 22 गुणे 34 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 748 हो जाएगा, ठीक है, 748 केजी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को? अब देख लिए, तो औसत वजन आपका इतना हो गया। ए का वजन क्या है यदि बी का वजन 40 किलो होता है, ठीक है। तो ए प्लस बी का हमको वजन पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। ए और बी का कुल वजन निकालना है, ए और बी का कुल वजन निकालना है ना, तो कुल वजन निकालने के लिए क्या करेंगे? 22 में से 20 को माइनस करेंगे तो हमारा कुल वजन निकल जाएगा, यानी कि 748 माइनस जो आपका ये दिया गया था, इनका वजन अगर निकाल लेंगे तो आपका हो जाएगा साथियों 108 केजी, ठीक है। तो ए और बी का हमको पता चलेगा 108 केजी है। अब 108 केजी में से बी का वजन बोला है 40 किलो है, तो 108 केजी में से बी का वजन निकाल लेंगे 40 केजी, ठीक है। तो ए का वजन आपका आ जाएगा 68 केजी, ठीक है। तो आपका ए का वजन आएगा यहाँ पे 68 केजी, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं भी क्या होती है कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी, अच्छे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले तो चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट अपनी लाइक क्लास के बारे में जो देंगे आपको क्लास कैसी लगी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, आपकी कला वाली क्लास है। तब तक आप लोग अपना जो है रिवीजन एक बार कर लीजिएगा, और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे और चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।